जीर्णवैण अनुरता जीर्णवयण जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्टा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काये। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन चल रहा। कल माया का चल रहा था। माया से पीछा छुड़ाना कितना संभव है? कहते कभी प्रैक्टिकल करके देख लो। सारी उम्र के लिए नहीं, 2-4 दिन वास्ते। जो आपकी पोषद की साधना है ना, वो सारी किस वास्ते है? इसी से पीछा छुड़ाने का अभ्यास तो है। कोई सुविधा नहीं, सब सुविधाओं का त्याग, खाने पीने का त्याग, बस भगवान से नाता जोड़ा, अपनी आत्मा से संबंध जोड़ा, दुनिया का कनेक्शन जो है उसको काट दो। जब ऐसा होगा ना, फिर आपको पता चलेगा आप कौन है, आपका लक्ष्य क्या है। वैसे कह देते ना, जिसका कोई काम ना हो कह धक्के खा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। कहते संसार के अंदर धक्के कौन नहीं खा रहा। मानो आज धक्का नहीं है, यदि वह ना संभला ना तो धक्का लगने वाला है। कहते जब द्वारिका के विनाश का समय आया ना, जब आग की बरसात हुई तो वासुदेव जी सिंहासन पर बैठे थे, एकदम धक्का देके उनको गिरा दिया। कहते हो गया आपका टाइम, चलो। संसार के अंदर आत्मा को धक्के ही लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि ये धक्के ही तो देता है। किसको भला? चल आगे, जल्दी कर जल्दी कर, धक्के दे रहे ना। अब जिस समय जिसको ज्यादा तेजी का धक्का लग जाता है तो फिर भी वो भी सोचता है कोई बात नहीं, अब तेरा टाइम है, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं भी देखूंगा। और जिस समय उसका टाइम आता है तो फिर क्या करता वो भी उसको फिर वैसे ही धक्का देता है। ये संसार ही धक्कों का है। क्यों पढ़ रहे हो? जैसे बीज बोए, किसके कारण बोए? इसी माया के कारण।
व्यक्ति सोचता है माया आ जाएगी ना तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। एक छोटी सी कथा है। एक भाई था राजा, वो राजगद्दी वाला नहीं। फिर आप अनुमान लगा सकते हैं वो कौन भाई होगा, जिसके आगे बड़े बड़े भी, जैसे वो कहता ना वैसे करके मुंह ऊंचा करो तो क्या होगा, उसको मुंह ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि जहां की शेव करनी है। कहते मुंह नीचा करो तो क्या करेगा वो, वैसा ही करना पड़ेगा। जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ये तो राजा है, जैसा चाहता है वैसा ही सिर घुमाने के लिए कह देता है। और वह शेव कराने वाला, कटिंग कराने वाला वैसा ही, बस उसकी एक ही शर्त होती है, मेरी कटिंग ऐसी करनी, शेप ऐसी करनी। जब बाजार में से निकलो ना तो सबका ध्यान किसकी ओर होना चाहिए, बस मेरी ओर ही देखते रहे। कह रहे देखो बीमारियां तो बहुत हैं, एक जीवित तो बीमारी है, लोग सारे मेरी ओर देखें। कहते हैं आप चांद बन जाओ, सारे आपको देखने लग जाएंगे। लेकिन केवल वह सुंदरता का नहीं, उसके अंदर शीतलता होनी चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। तो वह राजा मेहनती था, ईमानदार था, हाथ में सफाई थी। किसी राजा की नजर पड़ी, राजा ने उसको कहा तेरे को 1 महीने की ना 1 सोने की मोहरों की इतनी बड़ी थैली दूंगा, तने रोज आकर के मेरी शेप कर जाना, बालों की कटिंग करना। कहते महाराज आपने मेरे को सेवा का मौका दिया, इतना ही बहुत है, थैली की जरूरत नहीं है। कहते तुम क्या समझते हम मुफ्त में काम कराएंगे, ना मुफ्त में काम नहीं कराना। कहते मुफ्त का कराया हुआ काम जो है ना वो अच्छा नहीं होता। माना डायरेक्ट नहीं लेता तो उसको इनडायरेक्ट क्या कर दो, पहुंचा दो, तुम्हारे सिर पर बोझ नहीं होगा। अपने जीवन का ऐसा असूल सिद्धांत होना चाहिए। राजा ने आने लगा, पहले वो खुश था, जितना मिलता था बड़े आराम से जीवन चल रहा था, आराम से सोते थे, आराम से उठते थे, सब कुछ आराम में था। एक समय दोपहर का समय, घर वापिस आ रहा था, एक रास्ते में बहुत बड़ा बोर्ड का वृक्ष, क्या देखा, सोने के 4 घड़े और उसके अंदर सोने की मोहरें हैं। पहले तो देखते सारी क्या हो गया, इसका मालिक कौन है। चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो उस वृक्ष से आवाज आई, क्यों चाहता है। कहते हाँ, लेकिन उठाऊंगा कैसे। कहते चिंता ना कर, तेरे घर पहुंचने से पहले ये घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब जल्दी जल्दी चलने लगा, देखता कैसे पहुंचते हैं। तो जिस समय दरवाजे के पास पहुंचा तो घर वाली का चेहरा खिला हुआ। कहते क्या हो गया। कहते पता नहीं कौन सोने के घड़े रख गया है। और उसको ध्यान आगे कौन रखा वाला, जिसने आवाज दी थी। अब घड़ों के मुंह खोलने लगा। पहला देखा बिल्कुल लबालब पड़ा है, दूसरा देखा वो भी लबालब पड़ा हुआ है, तीसरा भी पूरा भरा है। जब चौथा देखा ना तो ऊना दिखाई दिया, कम दिखाई दिया। कहने लगा देने वाले
तने दिया तो बहुत, लेकिन जो चौथा भर के नहीं दिया। अच्छा कोई नहीं, चौथा मैं भरूंगा, क्योंकि महीने के बाद राजा सोने की मोहरों की थैली देता है। अब पहले तो जमा होता था, अब जो आता है पहले जितने घर में थे सारे उसके अंदर डाल दिए, लेकिन भगवान घड़ा फिर भी नहीं पड़ा। फिर इंतजार किसकी होने लगी, अब की बार थैली आएगी तो इसमें डाल लेंगे। वो भी समा गए उसके अंदर। पहले तो खुश रहता था, अब उसकी खुशी जो है वो कड़ा खा गया। राजा उदास देखता है उसको, कहते मैं तू उदास क्यों है? कहते मारे क्या करूं, गुजारा नहीं होता। क्या नहीं होता? कहते कोई बात नहीं, मेरा राजा दुखी रहे तो अच्छा थोड़ा, अच्छा 2 थैलियां कर दी। अब 2 भी उसमें समाने लगी, लेकिन फिर नहीं पड़ा। फिर देखा राजा ने खुशी नहीं है। कहते क्या हुआ? कहते गुजारा नहीं होता। अब राजा सोचता है मेरे पास आता है ना, इसके संबंधी भी सारे आने लग पड़े होंगे, दोस्त बहुत बन गए होंगे, परिवार बड़ा बन गया, इसलिए गुजारा नहीं होता। कहते अच्छा कोई बात नहीं, तीसरी थैली। अब महीने की 3 थैलियां आने लग पड़ी, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर पूछा भाई क्या बात है, तू बीमार तो नहीं है? कहते बीमार तो नहीं हूं, लेकिन गुजारा नहीं होता। अब राजा ने सुना गुजारा नहीं होता, हमारी रसोई का तो उतना ही खर्च है, ना घटा ना बढ़ा, इसके खर्चे कहां से बढ़ गए? क्या महंगाई बढ़ी है? वो भी नहीं। बड़ा सोचा, कहने लगा भाई एक बात बता, तेरे घर वो 4 घड़े तो नहीं आ गए? वो 4 घड़े तो नहीं, एकदम उछल पड़ा। महाराज आपको किसने बताया? कहते तेरी शक्ल बता रही है। किसने बताया? बोला तेरी शक्ल बता रही है। कहते मेरी शक्ल को क्या हो गया? कहते शीशा लेकर देख, तो दूसरों की शक्लें तो देखता है लेकिन अपनी नहीं देखता। देख जब तू मेरे पास नहीं आया था कितना खुश था, उस समय क्या मिलता था तेरे को? उसी में खुश था। अब 3 थैलियां हर महीने की जाती, वो भी सोने की मोहरें, सिक्के नहीं। फिर भी तू क्या है? तो इसका मतलब वो 4 घड़े तेरे घर पहुंचे। कहते मारे पहुंचे तो हाँ, लेकिन उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि चौथे घड़े ने सब कुछ खा लिया। हमारी सोने की मोहरें तो खाई ही, हमारा चैन भी खा लिया। पहले आराम से रोटी खाते थे, अब सब चीजों में कटौती है, क्योंकि क्या करना है? जे घड़ा भरना है, सारे तंग है। कहते इससे पीछा छुड़ाओ। कहते ऐसे करना, जहां तेरे को मिले थे ना, हाथ जोड़ के बेनती करना, अपनी माया समेट लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब पहुंच गया वो, हाथ जोड़ के उस बोड़ के वृक्ष के नीचे बेनती करने लगा, बाबा अपनी माया समेट ले, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कहो तो मैं ले आऊं घड़ों को। आवाज आई चिंता ना करो, हम अपने आप ले आएंगे। बहुत कुछ खा लिया। अब जिस समय घर पहुंचा तो घर वाली का मुंह उड़ा हुआ, बिल्कुल जैसे कोई मर गया हो। कहते भगवान मैं तो अभी जीवित हूं, तेरी क्या दशा हो गई है? कहते सब कुछ चला गया। कहते शुक्र हुआ चला गया। इन घड़ों ने हमारी नींद भी क्या कर दी थी,
बोलो भला, खत्म की थी ना? कहते कमी हमारे कोई नहीं थी, लेकिन हमारा सब कुछ खत्म था। ये तो होगी कथा। कहते हो 4 घड़े किसका प्रतीक है? पहला क्रोध का, किसी का गुस्से का स्वभाव हो ना, गुस्से से बोलो तो शांति से सुन लो। जब शांति से सुन लिया ना, फिर हाथ जोड़ दो उसके आगे, वो क्या हो जाएगा? वो कुछ मांगता नहीं है, केवल इसी की जरूरत थी, हाथ जोड़ दो, शांत हो। पहला तो कड़ा है क्रोध का, दूसरा मान का। आया है, थोड़ा सा क्या कर दो, मक्खन मालिश कर दो। भाई तू तो इतना अच्छा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बस इससे क्या हो जाएगा? उसका पेट भर जाएगा, वो खुश हो जाएगा, चला जाएगा। और तीसरा माया का है। माया का मतलब छल कपट, वो भी कुछ मांगता नहीं है, बस प्यार से भेज दो। चौथा कड़ा लोभ का है। लोभ का कड़ा कितना है? संत सुनाते हैं, किसी संत के पास एक भगत पहुंच गया, कहने लगा महाराज बड़ा दुखी हूं। कहते क्या करूं? कहते 2 टाइम रोटी मिल जाए बहुत है। कह जा, रोटी मिल जाएगी। कुछ समय के बाद फिर आया, कहते महाराज बड़ा दुखी हूं। कहते क्या दुख है? रोटी नहीं मिलती। कहते वो तो मिलती है, जे मैं बीमार हो जाऊं तो दवाई कहाँ से लाऊंगा? कहते फिर क्या चाहिए? कहते 1 रुपया रोज का आ जाए। आजकल तो रुपया कुछ नहीं है, आज से 100 साल पहले जब किसी भिखारी को आप रुपया दो ना, तो क्या कहेगा? भाई तेरे पास नहीं तो मैं दूं? तो शर्मिंदा होकर उसको भी क्या करने पड़ेगा? बड़ा नोट निकालना पड़ेगा। कहते 1 मिल जाए। कहते जा, मिल जाएगा। मिलने लग पड़ा। फिर आया, कहते मारे बड़ा दुखी हो। कहते रुपया नहीं मिलने लगा। कहते मिलता है। कहते अब क्या कमी है? कहते रोज अपने आप को हाथ जलाने पड़ते हैं। क्या मतलब? अब किसकी जरूरत है? रोटी बनाने वाले की। वो नहीं है तो क्या शादी चाहता है? कहते हाँ। कहते जा, तेरी शादी हो जाएगी। होगी शादी। फिर आया, कहने लगा खुशी अब भी नहीं। कहते अब 1 रुपये में गुजारा नहीं होता, अब क्या करूं? कहते 1 0 लगा दो साथ में। कहते आगे लगाऊं पीछे लगाऊं? अच्छा लगा दी 0। अब 10 हो गए। अब बाल बच्चे भी होने लग पड़े। अब 10 से गुजारा नहीं होता। फिर आ गया, कहते अब 10 से गुजारा नहीं होता। कहते क्या चाहता है? कहते 1 0 और लगा दो। और उसका बिजनेस बढ़ने लग पड़ा, लेकिन शांति नहीं आई। कहते अब? कहते हमारा 1 0 और लगा दो। कहते भाई मेरे से 0 तो लगवा रहा है, मेरा कहना भी तो मान। कहते क्या? कहते भजन पाठ कर, गुरुओं की शिक्षा मान, जहां स्थानक में आकर झाड़ू लगाया कर। हो महाराज क्या कहते हैं, मैं नौकर रख दूंगा। यदि मैंने स्थानक में झाड़ू लगाया तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? कहते याद रखना, धर्म स्थान में झाड़ू लगाने से इज्जत जाती नहीं है, तेरी बढ़ जाएगी। आज एक दिन फिर दुखी आया। कहते अब क्या? कहते 1 0 और लगा दो। कहते अच्छा ठीक है, जितनी तैने आज कहनी है 0 लगवा दे, लेकिन एक बात मेरी तेरे को माननी पड़ेगी। बोल कितनी 0 लगानी है? 5 लगाऊं 10 जा 100? बोल। लगाते गए। कहते मारे आप बस करो। कहते मेरा भी कहना मान। कहते बोलो। कहते 1 का मेरे को दे दे। क्या कर दे? 1 का मैं उठाने लगा हूं। कहते फिर इस 0 का क्या रह गया?
कहते इसी प्रकार जितनी मर्जी माया इकट्ठी कर लो, यदि आपके जीवन में प्रामाणिकता नहीं है, आपके जीवन में धर्म नहीं है, आपके जीवन में गुरुओं की शिक्षा नहीं है, तो आप कहीं चले जाओ, कहीं पर भी सुखी होने वाले नहीं। इसलिए कहा जाता है क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कड़े हैं, इनसे छुटकारा पाओ। कैसे पड़े, कैसा पाएंगे? भगवान के आगे प्रार्थना करो, गुरुओं के आगे प्रार्थना करो, महाराज इनसे छुड़ाओ। अब उनसे आशीर्वाद मिलेगा, उनके अनुसार चलोगे तो फिर छुटकारा हो सकता है। अब इसके आगे जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज इतना ही, बाकी